दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। बंधुओं और माताओं, कल से हमने थोड़ा टाइम का परिवर्तन किया है। जो प्रतिक्रमण का टाइम रहेगा वो कल से 6 बजे से स्टार्ट होगा। 5:30 से लेकर 6 बजे तक आरती हो जाएगी और 6 बजे के बाद में प्रतिक्रमण होगा। 6 से 6:45 और 6:45 के बाद में धर्म के ऊपर प्रवचन और 7:30 से बेसिक ऑफ जैनिज्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महानुभाव, बोलिए जिनवाणी माता की जय। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे पंडित जी जो आपके सामने यहाँ विराजमान है, हम आपको भैया जी कह सकते हैं क्या? पंडित जी का सब तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बूढ़े 75-80 साल के पंडित जी आ गए हैं, माथा माने मुंह में चश्मा लिए, हाथ में छड़ी लिए। हमने तो अपने जीवन काल में ऐसे ही पंडित जी को देखा है। और आपको ये जानकारी दूंगा कि हमारे जो भैया जी, आज से मैं इनको भैया जी बोलूँगा, इनकी उम्र ये आचार्य श्री का और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का कमाल है कि 15, 20, 25 साल के भी पंडित जी दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक बात है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी उम्र मेरी 2 बेटियों से उम्र से कम है। अभी 24 अगस्त को इन्होंने 36 साल न 35 साल 35 साल पूर्ण किए हैं। आप सोचिए, हमारे समक्ष जो पंडित जी है या भैया जी है, इन्होंने 15 साल की उम्र में धर्म की क्लास आरंभ कर दी थी और आज एक मूर्धन पंडित के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। और मैं जब ये कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे भैया जी पहले हमने जो शिक्षण शिविर लगाया था उसमें ही आने वाले थे, दशलक्षण में आने वाले नहीं थे। लेकिन जब हमारे विजय भाई साहब ने जयपुर में उत्तम भाई जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ किरण प्रकाश जी तो नहीं आएंगे, जबकि हमने जो बैनर बनाया था उसमें बाकायदा किरण प्रकाश जी का नाम देकर ही बैनर बनाया था। लेकिन उत्तम जी ने कहा कि नहीं, किरण प्रकाश जी तो नहीं आएंगे, उन्हें तो मुनि पुंगम सुधा सागर जी के यहाँ जाना है, वहाँ कोई परीक्षा चल रही है तो उसकी कॉपियाँ, एग्ज़ाम की कॉपियाँ इन्हें जांच करनी है। यह बात कहाँ तक सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली तो वह यही थी कि हमारे भैया जी जो है वो मुनि पुंगम सुधा सागर जी के यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और जोग संजोग से हमारे अध्यक्ष महोदय उस समय जयपुर में थे, हमारे विजय भाई साहब अध्यक्ष महोदय से बात किए कि ऐसी ऐसी बात है, इस शिक्षण शिविर में किरण प्रकाश जी नहीं आने वाले हैं। तो उन्होंने दूसरे दिन प्रातः इनके संस्थान में गए, उत्तम जी से बात की और जो भी बात हुई तो लास्ट में यही हुआ कि कोई बात नहीं, भैया जी जो है वो शिक्षण शिविर में नहीं आएंगे, लेकिन दशलक्षण पर जरूर यहाँ उपस्थित रहेंगे। और जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब हम भैया जी से 10 धर्म के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रातःकाल जो वो पूजा करवाते हैं और जिनवाणी का जो सार बताते हैं, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के पूरे बताते हैं, पूरी सूक्ष्म जानकारी वो जिनवाणी के देते हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है जिसमें पूरे भावार्थ के साथ पूरी पूजा लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है सार्थक जिन पूजा, है ना भैया जी? तो वो पुस्तक भी यहाँ अवेलेबल है, आप किसी को भी चाहिए तो वो मंदिर जी से वो पुस्तक भी ले सकते हैं। जैसे कि भैया जी जिनवाणी का एक एक शब्द तोड़ तोड़ के बोलते हैं,
उसी तरह मैं दो शब्द को तोड़ के भैया जी के समक्ष रखना चाहूँगा। गुरु, गुरु का मैं जहाँ तक समझता हूँ उसका मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और गुरु ऐसे होते हैं कि उनका जो दीपक का प्रकाश होता है वो भी सूर्य के प्रकाश की तरह काम करता है। अगर हमारे भैया जी जैसे अगर गुरु मिल जाए तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि ऐसे गुरु आज हमारे समक्ष 10 लक्षण महापर्व में उपस्थित है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं और इन 4 पंक्तियों के द्वारा हम कहना चाहेंगे कि माया ममता से परे करे प्रभु का ध्यान, माया ममता से परे करे प्रभु का ध्यान, जन जन में वितरित करे जिन वाणी का ज्ञान, गुरुदेव के आदेश से करते हैं जन कल्याण, गुरुदेव के आदेश से करते हैं जन कल्याण। ऐसे भैया जी को करते हैं हम सब मिलके प्रणाम, हम सब मिलके प्रणाम। और मेरा निवेदन भैया जी से कि आज उत्तम मार्ग धर्म के बारे में हमें जानकारी दे। बोलिए 10 लक्षण धर्म की जय। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। कविवर मुनिवर ऋषि प्रवर विद्यासागर संत, चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। ज्ञान सिंधु के शिष्य हो श्रवणों के सरताज, विद्यासागर मम गुरो तारण तरण जहाज। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री गिरिराट नेमिनाथ भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की,
चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहा करता था, और जब कोई सेठ होता है तो इसका मतलब उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति होगी, उसका अपना वैभव होगा, उसका अपना एक समाज में रुतबा होगा, उसकी अपनी एक पहचान थी, और उसी पहचान के कारण से वो पूरे नगर में एक सेठ के रूप में विख्यात था। संसार की स्थिति हम सभी जानते और समझते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कोई न कोई विकल्प, कोई न कोई दुख चलता ही रहता है। भले ही वो सेठ था, लेकिन उसके मन में एक विकल्प था कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही। बहुत प्रकार के विकल्प संसार में होते हैं। एक विकल्प ये भी होता है, जब तक विवाह नहीं होता तो ये विकल्प कि विवाह नहीं हो रहा। विवाह हो जाता है तो 2, 3, 4 साल, 5 साल बाद जब गुड न्यूज़ नहीं आती तो ये विकल्प हो जाता है कि क्या हो गया। संसार विकल्पों का नाम है। यहाँ हमारे पास जो वस्तु होती है उस वस्तु में हम खुश नहीं हो पाते हैं। जो वर्तमान का जीवन है उसको हम जी नहीं पाते, उसको आनंद के साथ व्यतीत नहीं कर पाते। भले ही बहुत पैसा है, भले ही बहुत नाम है, बहुत सम्मान है, लेकिन मन में विकल्प था। ठीक है, विकल्प होता है, चल रहा है, उसके कारण से संसार तो रुकता नहीं, भोजन पानी तो रुकता नहीं, जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। उस सेठ के घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे, क्योंकि सेठ था, और सेठ के यहाँ तो बहुत सारे लोग नौकरी करते ही हैं। उसकी यहाँ पर एक ग्वाला भी था, क्योंकि मात्र नौकर चाकर ऐसे ही हो नहीं, खूब बड़ा उसके पास बाड़ा था, स्थान था जहाँ पे वो पशुओं का पालन करता था। एक ग्वाला जिससे वो प्रतिदिन रोज मिलता था वो सेठ, और वो उसके घर पे दूध लेकर के आता, उसकी गायों को वो पालता था। उस ग्वाले की स्थिति उस सेठ से देखी नहीं जाती। वो बहुत दीनहीन गरीब था, और इतना ज़्यादा गरीब था कि वो यूँ मानिए कि सुबह से लेकर के शाम तक बहुत मेहनत करता, तब जाकर के उसे कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो पाती। अपने परिवार को जैसे तैसे पाल रहा था। शास्त्रों के इस उदाहरण की ओर जब सेठ जी उस ग्वाले को देखते तो उनके मन में ये भाव होता कि ये ग्वाला क्यों है, ये गरीब क्यों है, ये इतना गरीब क्यों है, इसके परिवार में पालन पोषण की इतनी कमी क्यों है। और वो प्रभु से एक ही प्रार्थना करता, भगवान इस ग्वाले को भी सेठ बना दो। वो उस ग्वाले को नहीं कहता था, उस ग्वाले के लिए वो किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं करता, बस उसकी गरीबी देख करके, उसके फटे हाल स्थिति देख करके, उसकी दीनहीनता को देख करके वो प्रभु से, वो सेठ प्रार्थना करता था, भगवान इसकी गरीबी मिटा दो, ये सेठ बन जाए।
संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारे अंदर ऐसी ही भावना होनी चाहिए। मैं आज किसी कर्म के उदय से यदि बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, मेरे यहाँ खूब नौकर चाकर काम कर रहे हैं, मेरे अधीन बहुत लोग हैं, इस बात का भी अहंकार होता है। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है और मार्दव धर्म मृदोर भाव है। मार्दवम, मृदुता का जो भाव है, विनयता का जो भाव है, कोमलता का जो भाव है, उसका नाम है मार्दव धर्म। इतना बड़ा सेठ होने के बावजूद भी नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। उस दीनहीन ग्वाले के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, काश ये भी सेठ बन जाता। कर्म की ऐसी शक्ति, प्रभु की भक्ति में ऐसा वरदान, संयोग ऐसा बना, एक दिन उस ग्वाले का मरण हो गया और वो मर कर के उसी सेठ के यहाँ पुत्र हो गया। उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। अनेक वर्षों का जो उसके मन में विकल्प चल रहा था, उस विकल्प का भी समापन हो गया। जो उस ग्वाले के लिए वो जो भावना भा रहा था, उसका भी विकल्प समाप्त हो गया। और जो सेठ के यहाँ पुत्र हुआ, अब पुत्र सेठ के यहाँ हुआ है तो वो भी क्या बनेगा? सेठ बनेगा। और उस सेठ का और कोई नाम नहीं। ये जो कहानी है ये है सेठ सुदर्शन की। सेठ सुदर्शन की कहानी आगम के अनुसार जब इस कहानी को पढ़ा, सुना और समझा, उस सेठ के मन में कितनी मृदुता थी, कितनी कोमलता थी। अपने आप से नीचे वालों को तिरोहित नहीं करना। अपने से जो नीचे काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय हैं, हमारे घर में नौकर चाकर हैं, उनके प्रति अपने आप में अहम भाव नहीं दिखाना, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। ये तो कर्म का खेल है। जो तुम्हें अमीर बना दिया तो तुम आज सेठ बन गए। और कर्म का खेल है, उनकी कुछ गरीबी हो गई इसलिए बेचारों को आपके यहाँ बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा है, आपकी ड्राइविंग करनी पड़ रही है तो वो भी मनुष्य है। आज उत्तम मार्दव धर्म हमें इस बात की शिक्षा देता है कि संसार के जितने भी लोग हैं, अन्य जीवों के प्रति हमारा कैसा भाव होता है वो बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम मनुष्य पर्याय के सभी जीवों के प्रति तो समानता का भाव हमारा होना चाहिए। हमारे अंदर अहंकार कब आता है? अहम करोमि इति अहंकार है। मैं करता हूँ, मैंने किया। तुम कौन होते हो मेरे सामने? तुम हो क्या चीज़ मेरे सामने? तुम्हारे अंदर क्या है? तुम मेरे लेवल के आदमी हो क्या? ये थॉट जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, हमारे अंदर अहम भाव पैदा होता है। जब समग्रता का चिंतन किया जाता है तो जरा विचार कीजिए। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, पहले अपने आप का अकेले का चिंतन कीजिए। अकेले का चिंतन में, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। कहीं आप गुवाहाटी से बाहर जाओ, कहीं पर भी आसपास, कहीं किसी भी गांव शहर में कोई आपसे पूछे कहाँ से आए, तो क्या बोलते हो? गुवाहाटी से आए, ये बोलते हैं। परिचय यही होता है हमारा। थोड़ा सा आसाम प्रांत से बाहर जाओ, राजस्थान गए, कुंडलपुर बड़े बाबा के गए, कहीं पर भी गए, किसी ने आपसे पूछा कहाँ से आए, बोलो आसाम से आए हैं। कहीं भारत देश से बाहर निकल कर के और कहीं फॉरेन में चले गए, जाते भी हैं, घूमने करने भी जाते हैं, किसी ने पूछा कहाँ से आए, क्या बोलते हो? भारत से आए। बात समझ में आ रही है? हम अपने चिंतन को, हम अपने वाक्य को कितना ब्रॉड बना रहे हैं, इस बात की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। जब हम अकेले एकाकीपन का चिंतन करते हैं तब मैं अकेला हूँ, वो एक भाव अलग हो गया जो भी हमने सामायिक में चिंतन किया। लेकिन जहाँ अकेले का अहम भाव मन में आता है, अहंकार मन में आता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास सब कुछ है,
उसको और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। हम अपना परिचय देंगे, मैं जैन समाज से हूँ। जब अपने साधर में कोई मिल जाता है, बोलो कहीं बाहर हो और आपको पता चले वो भी जैन है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत लोगों, फॉरेन कंट्री में आप गए, घूमने के लिए गए और कहीं से आपको पता चल गया, कोई अनाउंसमेंट हो रहा था और किसी के नाम के आगे सरनेम में जैन आपको सुनाई दिया, तो आप उसको थोड़ा गौर से देखोगे कि नहीं? अरे कौन आया जैन, अरे वाह। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद उससे जाकर के मिलोगे कि नहीं? मिलेंगे। ये जो भाव हमारे अंदर पैदा हुआ है, ये हमारे अहम को तिरोहित करता है, हमारे घमंड को, हमारे अहंकार को दूर लेकर के जाता है, क्योंकि हमने उसे अपना माना। नहीं तो अगर आपके अंदर अहंकार होगा तो मैं क्यों मिलूं? आ सकता है ये भाव, और आता है। आपके मन में ये भाव आएगा, मैं क्यों मिलूं, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने आप में ही परिपूर्ण हूं, मैं तो अपने आप में सब कुछ हूं, मुझे क्या जरूरत है उससे बात करने की। लेकिन लोक व्यवहार में जब हम इस तरह की प्रक्रिया करते हैं, इस तरह के जीवन को जिया करते हैं, मैं स्पष्ट आपको कहना चाहूँगा, मार्दव धर्म कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे भले ही थोड़े अंश में हो, है तो सही। तभी तो हमने जाकर के हाथ मिलाया, तभी तो हमने जाकर के अपना परिचय स्वयं दिया। वस्तु तत्व पर चिंतन कीजिए, पूरे समग्र मानव जाति की तरफ अपनी सोच को लेकर के जाइए। जैसे हम उस व्यक्ति को नहीं जानते, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, मीटिंग में हो, कहीं दूसरी जगह हो, फिर भी हमने उससे अपना परिचय जैन के रूप में किया। वैसे ही अगर पूरे समग्रता का चिंतन करोगे तो सभी तिर्यंच मनुष्य, देव और नारकियों में सभी मनुष्य हम बराबर हैं। जैसे जैन बराबर हुए, जैसे एक ही स्थान के रहने वाले लोग बराबर हुए, जैसे एक ही प्रांत के रहने वाले लोग बराबर हुए, जैसे एक ही देश के रहने वाले लोग बराबर हुए, जैसे हमने अपने परिचय में छोटे से लेकर के बड़े तक का परिचय दिया। अपने चिंतन को लेकर के जाइए, मैं कौन हूँ। आपका चिंतन आएगा, मैं अकेला हूँ। उसके बाद में बढ़ाइए, मैं अपने परिवार का, मेरे परिवार के साथ में मेरे इतने लोग हैं। उसको और चिंतन को बढ़ाइए, मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, इतने सारे लोगों के साथ में हम सब एक हैं। और चिंतन को बढ़ाइए, इस प्रांत के, इस देश के, सारा चिंतन करेंगे तो एक बहुत बड़ा चिंतन निकल करके आएगा, हम सब मानव एक हैं, मनुष्य एक हैं। अब और अगर धर्म की दृष्टि से आगे बढ़ोगे तो चिंतन आएगा, जैसे मैं जीव हूँ वैसे ही संसार का प्रत्येक प्राणी भी जीव है। जब ये चिंतन हमारे अंदर आएगा तो हम किसी अन्य जीव को तिरोहित करने का, अपमानित करने का, उसको दुर्वचन कहने का, उसको निंदित करने का भाव ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैं हूँ वैसे वो है। वस्तु तत्व के चिंतन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अपने अंदर अहंकार कब होता है? जब हम असमानता की तरफ जाते हैं, मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है। बात समझ में आ रही है मेरी? जब कोई बड़ा, अपने आप को, जब हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं और किसी अपने से छोटे को छोटा मानते हैं, ये मेरा नौकर है, ये मेरे अंडर में रहता है, ये मेरे यहाँ काम करता है, तो अपने आप में अहम भाव आता है कि नहीं? बोलो। 8 प्रकार के मद आचार्यों ने शास्त्रों में कहे हैं। 8 प्रकार: ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बलम, वृद्धिम, तपो, वपुः, अष्टावाश्रित्यमानित्वम, स्मय माहुर गतस्मया। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और रूप, इन 8 प्रकार का आश्रय लेकर के जो अहंकार किया जाता है, जो मद किया जाता है, उसका नाम है अहम भाव। ये तो एक सामान्य सी बात है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे अंदर ये 8 प्रकार के ये 8 नहीं है,
ये 8 तो केवल एक प्रतीक मात्र है। 8 के 800 भी भेद हो सकते हैं, असंख्यात भी भेद हो सकते हैं। जितने जैसे परिणाम अहम भाव के, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ जाएगा। ज्ञान का मद, अहंकार क्यों आता है? भाई मेरे में ज़्यादा ज्ञान है, तुझ में कम है। रिपीट कर रहा हूँ बात को। जहाँ 2, 3, 5, 10, 50 लोगों में कंपैरिजन होगी और मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तभी तो अहंकार होगा। ज़्यादा ज्ञानी हूँ इसका मतलब मेरे से कम ज्ञानी भी, बोलो कोई है? मेरे से कम ज्ञानी है। कम और ज़्यादा का भेद कब होगा? बोलो, अकेले में हो सकता है क्या? एक व्यक्ति के साथ हो सकता है क्या? बोलो ना। एकमात्र एक व्यक्ति का कम ज़्यादा का भेद हो सकता है क्या? नहीं होगा। कब होगा? जब हम किसी दूसरे के साथ में कंपैरिजन करेंगे। जब हम किसी दूसरे के साथ में अपनी तुलना करते हैं, मैं अपने आप में ज़्यादा ज्ञानी हूँ, इसका मतलब मेरे साथ में अन्य और कोई भी व्यक्ति हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो मेरे से कम ज्ञानी हैं, और इसी बात का मुझे अहंकार है। बात समझ लीजिए, जहाँ समानता का भाव होता है वहाँ पर अहंकार नहीं होता, और जहाँ ऊंच नीचता का भाव होता है वहाँ हमारे मन में अहम भाव आ जाता है। उत्तम मार्दव धर्म हमें समानता का उपदेश दे रहा है। शास्त्रों में आप पढ़ोगे 16 स्वर्गों तक इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष आदि 10 प्रकार के पद पाए जाते हैं। और 16 स्वर्गों से ऊपर जो 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान होते हैं, उनमें सभी अहम इंद्र हैं। सभी अहम इंद्र, अहम इंद्र है, अस्मि इति अनुभव है, अहम इंद्र है। और जब आप उसी तत्वार्थ सूत्र को पढ़ोगे, 4थे अध्याय में लिखा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे त्यों त्यों आप उन देवों में गति, उनका शरीर, उनका परिग्रह और उनका अभिमान कम कम होता जाता है। पॉइंट पर लेकर जाना चाहूँगा, आप विचार कीजिए, जितना बड़ा ऊपर का देव है उतना कम उसका अहंकार है। कम, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। बहुत अधिक वैभव है, बहुत अपार संपत्ति है, सब कुछ है, नीचे के देवों से कई गुना उत्कृष्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अहंकार में, अभिमान में कमी है। उसका एकमात्र कारण आचार्यों ने लिखा, क्योंकि सभी अहमिंद्र है, एक समान, एक सरीखे, कोई पद की कल्पना नहीं है। कोई इंद्र बड़ा है, सामानिक उससे छोटा है, ये 9 ग्रैव्यक आदि में नहीं होता। अपने अंदर जिस दिन हम इस तरह का परिणाम कर लेंगे, नहीं जैसा मैं हूँ वैसा ये है, वैसा ये है, जैसे मैं मनुष्य हूँ वैसे ये नौकर भी मनुष्य है। और ये भावना भाई ये उस सेठ की तरह है। उस सेठ ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान इस दीनहीन ग्वाले को भी सेठ बना दीजिए। आप विचार कर लीजिए, अगर हमारे अंदर इस समग्रता का चिंतन होगा तो हम अपने आप को अहम भाव से दूर रख करके मार्दव गुण से युक्त हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ दूसरों के प्रति तिरस्कार करने का भाव हुआ करता है, प्रसिद्ध उदाहरण हम सब जानते हैं, राजा पहुपाल की दोनों बेटियाँ मैना सुंदरी और सुर सुंदरी। जब पैसों का घमंड होता है, अहंकार होता है, तब सामने कुछ नहीं दिखता। पूजा प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, मेरा खूब नाम है, मेरा खूब यश है। कुल का मद, आज सुबह की पूजन में अपन पढ़ रहे थे, अपने पिता के वंश का मत करना, अपने माता के वंश का मत करना, अहंकार। तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन हैं, तुम जानते नहीं मेरे दादाजी कौन रहे हैं। कोई किसी पद पर बैठा हुआ है, कोई किसी प्रकार के स्थान पर बैठा हुआ है, और उस पद के कारण से आचार्य श्री कहते थे, जब किसी के पास कोई पद आता है तो पद के साथ मद फ्री में आ जाता है। पद के लिए तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी,
वोटिंग करानी पड़ी, लोगों के जाकर के हाथ जोड़ने पड़े हैं नेता बनने के लिए। जब पद मिल गया, जब कोई पोस्ट मिल गई, तो पद के साथ में मद, मद माने अहंकार। ज्ञानी पद नहीं लेता। समझदार व्यक्ति अपने आप को अहम भाव से दूर रखने के लिए इच्छा यही करता है, मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। जो कार्य मुझे करना है, जो जैसा करना है, वो मैं वैसे ही बिना पद के रह गई कभी कर दूंगा। ये समझदार व्यक्ति का निशाना है, समझदार व्यक्ति की निशानी है। और जो अज्ञानी होते हैं वो काम धाम तो उनको कुछ करना नहीं है, पद पर आकर के बैठना है और पद पर आकर के अहंकार करना है। ये पद प्रतिष्ठा का जो मद हुआ करता है, ये आदमी को तिरोहित कर देता है। बड़े बड़े महान राजा महाराजा हुए, चिंतन कीजिए, कभी इस बात का विचार कीजिए। अभी सामायिक में भी मैंने अभी आपको बताया, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, आज उनका मरण हो गया, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। बताओ बताओ कितने नारायण होते हैं? 9। नाम गिनाओ। कौन बता रहा है? माइक। 9 नारायण के नाम बताना भाई। कोई किसी को याद है 9 नारायण के नाम? हाथ ऊपर करो पीछे से। हैं? सच बोलो तो मुझे भी याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है भाई। बड़े बड़े एक आध जो फेमस हुए हैं, श्री कृष्ण नारायण, उनका याद होगा। बलभद्र कितने हुए? 9। चक्रवर्ती 12। कामदेव 24। नाम गिनाओ सबके। है याद? नहीं है। फेमस 1 2 4 के याद है। इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जब इतने बड़े चक्रवर्ती हुए, इतने बड़े राजा हुए, इतने बड़े नारायण प्रतिनारायण बलभद्र हुए, आज वो चले गए। हम लोग तो कम से कम जैन धर्म पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले, हमें याद नहीं है, तो आने वाली दुनिया कौन उनको याद करेगी? इस बात को समझ करके हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। पूजन की लाइन में पढ़ते हो ना, बस्यो अनादि निगोध मझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा। इस संसार में मैं जो आया हूं, मेरा जो अस्तित्व बना है, कभी विचार किया कि मैं एकेंद्रीय जीव की पर्याय को भी मैंने प्राप्त किया। रूकन बिकाया भाग वशते, देव इक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ रूप कीड़ो। जिस चीज का हम अहंकार करते हैं, जैसे हम जीव हैं वैसे वो भी जीव हैं। शास्त्रों में तो ये भी उदाहरण दिया है, जब हम वनस्पति के रूप में पैदा हो गए तो कोड़ियों के भाव बिक गए। कोड़ियों के भाव, बताओ सब्जी टमाटर के क्या हाल है? जितनी भी सब्जियां हैं उनकी क्या हाल है? और हम हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है वहाँ पे। पूरे तीनों लोकों में ऐसी कोई पर्याय नहीं जहाँ हमारा जन्म ना हुआ हो। पंच परावर्तन को जब अपन पढ़ते हैं तो प्रत्येक पर्याय में हमारा जन्म हुआ है। आज मनुष्य पर्याय को हम प्राप्त हो गए तो हम अहंकार करने लग गए। आज मनुष्य पर्याय में हमें सब कुछ ज्ञान वगैरह प्राप्त हो रहा है, सब बढ़िया मिल रहा है, पैसा टका सब मिल रहा है, तो हमें अहंकार हो गया। और उसी अहंकार के वशीभूत होकर के फिर निवेदन करना चाहूँगा, अहम भाव तभी आता है जब हम किसी को तिरस्कृत करने का भाव करते हैं। एकेंद्रीय जीवों की पर्याय में हमने जन्म लेकर के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक बने हैं। छड़ाला में पहली ढाल में लिखा हुआ है कौन कौन सी पर्याय हमने प्राप्त नहीं की। अब उस वनस्पति कायक में थोड़ी बहुत अच्छी सब्जियां बन गए हम तो अच्छे पैसे मिल गए हमको अपने बिकने के, और धनिया बन गए तो फोकट में ही दे दिया सामने वाले ने। सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाला धनिया बोलो देता है ना, यहाँ नहीं देते। ये कह रहे हैं राजस्थान में, तो राजस्थान आ जाओ सब लोग। अब है जी,
लेकिन सोचना है, विचार करना है, हमारी पर्याय की स्थिति क्या है। इस मान की निस्सारता पर विचार कीजिए कि जिस बात का मैं घमंड कर रहा हूं वो कब तक चलेगा, वो वस्तु तत्व कब तक रहेगा। क्या शाश्वत है मेरा बल, मेरी शक्ति, जिस शक्ति का मैं अभिमान करता हूं? क्या शाश्वत है मेरा पद, जिस पोस्ट पर मैं बैठा हुआ हूं वो शाश्वत है? हैं? जैसे आप पद से मुक्त हुए तो भूत लग जाता है आगे, भूतपूर्व। हैं? सोचिए, चाहे रूप का मद हो, चाहे धन संपत्ति का मद हो, चाहे सामने वाले के ऊपर आदेशात्मक रूप में कोई भी बात कहने का अहंकार हो। फिर निवेदन करूंगा, ये 8 प्रकार के मद तो बहुत सामान्य है, बहुत, केवल 8 मद नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना, यदि हमारे अंदर इस प्रभुत्वता का मद है, मेरे अंदर इस बात का अहंकार है, मेरे घर में कितने सारे नौकर चाकर काम कर रहे हैं, बोलो अहम होता है कि नहीं? घमंड आता है कि नहीं? हैं? मेरे यहाँ तो भोजन बनाने वाला अलग लगा हुआ है, कपड़े धोने वाला अलग लगा हुआ है, साफ सफाई वाला अलग लगा हुआ है, ड्राइवर इतने सारे हैं, सारी चीज़ें। अहम भाव आता है। वो अहम भाव क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि हमने उनको अपने से निम्न माना, अपने से छोटा माना। और जहाँ हमारे मन में इस तरह का परिणाम आया कि ये मेरे से छोटा है, मेरे अंडर में काम कर रहा है, इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से कह रहा हूँ। आज उस नौकर की कोई मजबूरी है इसलिए वो आपके यहाँ काम कर रहा है, और इस बात का यदि हम अहंकार करेंगे तो चिंता मत करो, अगले भाव में हम नौकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। अहंकार कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, समान मान रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण। मैं पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया। वो गिरनार जी की यात्रा पर एक बार गए, तो वहाँ एक व्यक्ति जो डोली में बैठ कर के जा रहा था, 4 लोग उसको लेकर के जा रहे थे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, 4 लोग तो मरने के बाद लेके जाते हैं, तुम अभी बैठे हो, मूर्ख हो क्या? तो उसको वो बात चुभ गई, उसको तो चुभ गई, सो चुभ गई। वो 4 जो डोली वाले लेकर के जा रहे थे, उन्होंने महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज चाहते क्या हो, हमारे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? महाराज ने कहा, तुम्हारे पेट पर लात कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर दया करके ही तो बोल रहा हूँ। मैं अकेला चढ़ते चढ़ते मेरे पाँव थक गए, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे थकान हो गई, और तुम्हारी स्थिति में देख रहा हूँ तुम इतने बड़े भारी वजन को लेकर के जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके बोला है, मेरे को उस व्यक्ति का क्या करना है? उन 4 डोली वालों ने कहा, महाराज आप हम पे दया ही करना चाहते हो तो उल्टा बोलो और लोगों को उपदेश दो कि डोली से यात्रा करो। बोले कैसी बातें कर रहे हो? बोले महाराज हमारा पेट इसी से पलता है, अगर ये यात्रा नहीं करवाएंगे, अगर हम डोली लेकर के ऊपर नहीं जाएंगे, कोई हमारी इस डोली में नहीं बैठेगा तो हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव के इस प्रवचन के अंश को सुनकर के गुरुदेव ने कहा, उस समय आगे जब मैंने उस डोली वाले की ये बात सुनी तो मेरे अंदर ये भाव आया कि वास्तव में वो उस वस्तु तत्व से या उस डोली के माध्यम से थक रहा है, लेके जा रहा है, लेकिन वो दुखी नहीं है। वो दुखी नहीं है, वो दुखी इस बात पर है अगर वो डोली पर उसको कोई साधन नहीं मिलेगा तो। बताओ, अपन शिखर जी की यात्रा करने जाते हैं, डोली वाले कितने दूर तक हमारे पीछे लगे हुए रहते हैं? बहन जी बैठ जाओ, भाई जी बैठ जाओ, बहुत ऊंची चढ़ाई है, आप नहीं चढ़ पाओगे, देखो छोटी बच्ची है, हमें दे दो, कितना बोलते हैं, कितनी उनको मशक्क़त करनी पड़ती, याचना करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है क्योंकि उनका रोजगार, उनका जीवन उससे चल रहा है। जो व्यक्ति अपने अंदर इस तरह का परिणाम रख कर के कार्य कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे घर में नौकर नहीं होने चाहिए, खूब होने चाहिए। अगर हमारे निमित्त से किसी का पेट पल रहा है, 1 नहीं 2 रखो, 2 नहीं 4 रखो, अगर हमारी सामर्थ्य है तो। हमारी शक्ति है, हमारी सामर्थ्य है तो हम 1 नहीं 2 रखें, क्योंकि हमारे निमित्त से किसी का पेट पल रहा है, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ बात को, जहाँ सामने वाले की
भैया थोड़ा शार्प कर दो, गला खींच रहा है माइक वाले भैया। जहाँ सामने वाले की हेल्प करने की भावना आए और वहाँ यदि अहम भाव आ जाए तो फिर वो हेल्प किसी काम की नहीं रहती। बहुत अच्छा है, आजकल बहुत अच्छा ज़माना चल रहा है, परोपकार का बहुत मीडिया से बहुत प्रभाव तो पड़ता है। पहले के समय में गायों को कोई नहीं पूछता था, हैं, गौशालाओं में कोई दान नहीं करता था, बेचारे गरीबों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। आजकल सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम कर दिया। आप किसी गाय को चारा खिला रहे हो, सेल्फी खींच रहे हो और लगा रहे हो स्टेटस पे, हैं? बोलो। आप किसी गरीब को कोई कंबल दे रहे हो और वहाँ लिख रहे हो आज मैंने कंबल दान किया। सोचिए, करते हो कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसा होता है। अब इसमें मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहते हो? हाँ, आपने दान किया, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन आप उस स्टेटस पे लगा करके, फेसबुक पे वो फोटो अपलोड करके क्या दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है? छोटा है, उसको मैंने दान दिया, उस गरीब की मैंने हेल्प की। अगर मन में अहम भाव आ रहा है तो वो दान मान का प्रतीक बन रहा है। दान देते समय यदि हमारे मन में मान कषाय जागृत हो गई, अगर हमारे मन में अहम भाव पैदा हो गया तो फिर वो दान नहीं है। दान देते समय मान नहीं होना चाहिए। अगर मान है, मेरा नाम, अब विकृति तो बहुत प्रकार की आ गई है, सोचने समझने की बात है। मैं तो हमेशा एक बात पर भी इशारा करता हूँ, बोलता हूँ, आप लोग शांति धारा करते हो? हैं? सुनते हो, करते हो, पुरुष वर्ग करते हैं, बोलियाँ भी लगती है, लाखों रुपए की भी बोलियाँ जाती है, अपनी अपनी व्यवस्था जहाँ समाज की जैसी हो। कभी इस बात पर हमने विचार किया, और मैं चूँकि देखता हूँ ऐसा प्रैक्टिकल, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ की क्या स्थिति मुझे नहीं पता, अभी 2-3 दिन में तो मुझे नहीं पता चली, आगे हो तो आपकी आप जानो। लेकिन कभी इस बात पर विचार कीजिए कि हमने कहीं शांति धारा की बोली, बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शांति धारा की हमने कहीं पर डाक ली और हमने अपने परिवार का नाम लिखवा दिया, और सामने वाला शांति धारा पढ़ने वाला शांति धारा बोल रहा है, उसमें परिवार का नाम का उच्चारण भी हो रहा है, और कदाचित भूलवश वो यदि हमारा नाम लेना भूल गया तो? बोलो, बोलो ना। शांति धारा में अगर कोई भूल से हमारा नाम लेना भूल गया तो शांति धारा किस में बदल जाएगी? बताओ, बताओ। हम शांति धारा कर रहे हैं या नाम की अभिलाषा से शांति धारा कर रहे हैं? बात समझना मेरी। अगर कदाचित कोई भूलवश नाम भूल भी गया है, नहीं ले पाया, तो फर्क क्या पड़ रहा है? अरे उससे ज़्यादा करीब तो आप भगवान के हो, भगवान के कान में धीरे से अपना नाम बोल दो। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आपकी पहले सुनेंगे भगवान, उसकी बाद में सुनेंगे। मन में यहाँ अगर हमारे नाम का विकल्प हो रहा है, मैं उस बात पर आपको लेकर के जाना चाहूँगा। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को अपना नाम सुनाने के लिए शांति धारा की डाक ली है या भगवान की शांति धारा करने के लिए डाक ली है? बोलो, बोलो, बोलते नहीं। हाँ, मतलब गड़बड़ है। समझ में आ गया किस लिए शांति धारा की डाक ली? मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं इस बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने अपने मन को टटोलने की आवश्यकता है। कहीं पर कोई नाम लिखना था, कहीं पे कोई नाम बोलना था, और कदाचित भूलवश या जानबूझ के भी, कैसे भी करके नहीं लिखा गया, तो हमारे मन में विकल्प हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, आपको अपने दादाजी का नाम पता है जी? सबको पता है ना? हाँ पता है। दादाजी के दादाजी का बोलो, सुधा भाभी। दादाजी के दादाजी का नाम पता है? हैं? पता है? उनके दादाजी का?
चल हो सकता है, ठीक है, किसी को शौक होता है हिस्ट्री रखने का कि अपनी पीढ़ी को रखता है, लिख करके रखते हैं कहीं पे, तो हो सकता है दादाजी से पता चल गया हो, परंपरा चल रही है, तो कोई किसी के परदादाजी भी अभी हो सकते हैं संसार में, तो उसने पूछ लिया हो तो हो सकता है। उनके दादाजी का, अब आप जरा इस बात पर मुझे बताइए कि जिनका वंश हमारा चल रहा है, हमें उन्हीं का नाम नहीं पता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने आने वाले पोते पड़पोते सड़पोते कि वो आपका नाम याद रखेंगे हैं? अरे भरत चक्रवर्ती को भी अपना नाम लिखने के लिए दूसरों का नाम मिटाना पड़ा, वो तो चक्रवर्ती सम्राट था। हम किस नाम की परवाह करते हैं? उत्तम मार्दव धर्म है, जहां मान को मार दिया जाता है। बुंदेलखंड में कुछ ऐसे शब्द चलते हैं, दो आओ आओ हाउ, जैसे हाउ वाला हाँ वाला हाउ बोलते थे आचार्य श्री भी, तो वहाँ किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि जहाँ मार दो मान को सो मार दो, मार दो माने मार दिया, नष्ट कर दिया। जहाँ अहम भाव तिरस्कृत हो जाता है, अहम भाव नष्ट हो जाता है, वहाँ मार्दव धर्म प्रकट होता है। हम सबसे ज़्यादा यदि अपने अंदर अहंकार करते हैं तो या तो नाम का करते हैं, धन संपत्ति का करते हैं, रुपए पैसे का करते हैं, जमीन जायदाद का करते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा का करते हैं। कभी इस बात पर विचार किया ये सारी चीज़ें विनाशिक हैं? अरे आप लोग तो मुझसे ज़्यादा उम्र में बड़े हो, अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं। कितने लोगों को आपने इस संसार में देखा होगा जिनका बहुत अस्तित्व था, बहुत नाम था, लेकिन आज जब वो दुनिया से चले गए तो लोग उनका नाम तक नहीं ले पाते। बोलो कितने दिन याद करोगे, कितने वर्ष तक याद करोगे? संसार परिवर्तनशील है, प्रति क्षण बदल रहा है, प्रति समय बदल रहा है। हम अपने नाम को लेकर के, अपने अहंकार को लेकर के बैठे रहते हैं। कभी इस बात पर हमने विचार नहीं किया कि एक अहम भाव जब चारों गतियों में हम चारों कषाय की आचार्यों के माध्यम से पढ़ते और जानते हैं, तो आचार्यों ने लिखा क्रोध कषाय नरक में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ दिन भर पूरे 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारना काटना चिल्लाना करना, सब यही चलता रहता है, बहुत गुस्सा। मान कषाय की अधिकता मनुष्यों में होती है, मायाचारी तिर्यंचों में, और लोभ कषाय देवगति में। गति की अपेक्षा से अपने अंदर अहम भाव जो हम लेकर के चलते हैं, मानते हैं मनुष्य पर्याय में अधिकता है, लेकिन ऐसे भी महान महान आचार्य हुए, ऐसे भी महान महान पुरुष हुए जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, जैन कुल प्राप्त करके और अपने अहम भाव को एक तरफ रख दिया। जरा विचार करो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के हमने दर्शन किए। इतने बड़े महान आचार्य होने के बावजूद भी बताओ हमारी थोड़ी सी कोई पहचान हो जाती है किसी से? बोलो, अगर मिनिस्ट्री में किसी से पहचान हो और मैं फ़ोन करूं, भाई जी ये काम करवाना है, हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है। 2 दिन बाद फिर फ़ोन करें, हाँ हाँ वो देखते हैं, अभी वो हमारे साथ बिज़ी हैं। कोई बिज़ी नहीं है, तुमने बात भी नहीं करी। ऐसा चलता है कि नहीं, होता है कि नहीं? बोलो, अगर किसी बड़े व्यक्ति से हमारी पहचान हो जाती है तो हम अपने आप में उसी में अहंकार करने लगते हैं। खुद नहीं बने, अभी खुद बन गए तो फिर तो पता नहीं कहाँ 7वें आसमान पे पहुँच जाएंगे। कभी विचार कीजिए, जैसे मैंने कल भी कहा था आप लोगों को, जब भी कहीं किसी के पास जाते हैं तो वहाँ से हम कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। आचार्य श्री की भी आपने बहुत बार दर्शन किए होंगे, और मैं तो यही भावना भाता हूँ कि आप लोग वहाँ से कुछ न कुछ लेकर के आए होंगे। अब वो क्या, वो आप जानो।
लेकिन इस बात पर विचार कीजिए कि इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी, इतने बड़े महान आचार्य होने के बावजूद भी, देश का प्रधानमंत्री भी जिनके चरणों में बैठ करके भारत देश को चलाने का निर्देशन प्राप्त कर रहा हो, इतने बड़े व्यक्तित्व के अंदर भी किसी प्रकार का कोई अहंकार का भाव नहीं कि नहीं मैं तो अब तो बड़ा आदमी हो गया, मोदी जी आते हैं मेरे पास, देश के सारे नेता मेरे पास में आते हैं, और तुम लोग होते कौन हो? नहीं, दर्शन का टाइम नहीं है, मिलने का टाइम नहीं है। कभी हुआ ऐसा? मैं समझता हूँ जितने लोग सब जाते हैं, मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था, आचार्य श्री उस स्थिति में भी, उस परिस्थिति में भी, उस बीमारी रूप अवस्था में भी हम भक्तों के लिए बाहर निकल करके आकर के दर्शन दे रहे हैं। मार्दव धर्म इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्या होगा मार्दव धर्म? मार्दव धर्म को साक्षात देखना है तो पूज्य आचार्य भगवंत में देखिए। और ये मार्दव धर्म उन्होंने अगर कहीं से सीखा है तो वो सीखा उन्होंने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज से। बहुत सी ऐसी बातें पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थे कि उन्हें अब लग नहीं रहा था कि मैं बहुत अधिक इस मनुष्य पर्याय में रह पाऊंगा, उन्होंने अपने शिष्य मुनि विद्यासागर महाराज से कहा, तुम आचार्य पद धारण करो, तुम आचार्य पद ग्रहण करो। आज संसार की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है, जहाँ एक तरफ उच्च पद को प्राप्त करने के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहा सुनी हो रही है, व्हाट्सएप चल रहे हैं, मीडिया चल रहा है। कभी विचार किया, पूज्य मुनि श्री विद्यासागर महाराज ने उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज को मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं बनना आचार्य, मुझे नहीं बनना। क्यों? मैं जिम्मेदारी क्यों लूँ? मैं ठीक है, मूलाचार में लिखा है आचार्य से ज़्यादा निर्जरा मुनि की होती है। क्यों होती है? आचार्य को तो 50 विकल्प है, इतने सारे शिष्य हैं, इनको कहाँ चातुर्मास देना, इनको प्रायश्चित देना, इनको ये पंचकल्याण का आशीर्वाद देना नहीं देना, किसको बुलाना किसको रखना, 50 विकल्प। और जो छोटा आदमी होता है उसको कोई विकल्प ही नहीं है। बताओ, घर में जो बड़ा होता है, घर में जो मुखिया होता है, ये जो दो महानुभाव ऊपर बैठे हुए हैं ना, वीरेंद्र जी और विजू भाई जी, महावीर जी भाई जी आज आए नहीं वो, लेकिन वो परोक्ष रूप में सब ऊपर ही हैं। आपको क्या लगता है ये समाज के मुखिया हैं, ये बड़े पद पर बैठे हैं तो इनको कितनी चिंताएं हैं? अपन लोग तो आकर के सीधा पका पकाया हलवा मिल जाता है? इसलिए जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए जो घर का मुखिया होता है, अपने परिवार को चलाने के लिए अपने परिवार की चिंता करनी पड़ती है कि नहीं? बोलो। और जो छोटा व्यक्ति है उसको क्या चिंता? पिताजी है ना, बड़े भैया है ना, ऊंचे लोग बैठे हैं ना, मम्मी पापा है ना, जैसे बालक के मन में कोई चिंता नहीं। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, वो पूरा कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। गुरु दक्षिणा के नाम पे ज्ञान सागर महाराज ने उनको मना लिया। लेकिन वो प्रसंग सुनाना चाहूँगा मैं आप लोगों के बीच में, जब आचार्य पद पर पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने उन्हें प्रतिष्ठापित किया आचार्य पद पर, और जैसे ही वो अब खुद तो मुनि बन गए क्योंकि आचार्य पद का त्याग कर दिया, और मुनि श्री विद्यासागर महाराज बन गए आचार्य विद्यासागर महाराज। आप पूज्य आचार्य महाराज की उस लघुता को देखिए, उस विनयता को देखिए। आचार्य बनने के बाद में भी वो वापस जाकर के अपने ही पाटे पर बैठ गए, आचार्य के सिंहासन पे नहीं बैठे। उस दृश्य को अगर किसी ने आंखों में कैद किया हो, प्रत्यक्ष तो हो सकता है, हमने तो जो पढ़ा आगम में, शास्त्रों में, उनकी कहानी जीवनी में वो आपको बता रहे हैं। तब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो मुनि ज्ञान सागर हो गए, उन्होंने कहा आचार्य महाराज ये स्थान मेरा है, आप अपने स्थान पर बैठिए। कितनी लघुता, कितनी मृदुता, कितना विनय भाव अपने गुरु के प्रति, और उससे ज़्यादा विनय का भाव आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। ये संस्मरण जब वो ऊंचे पद पर बैठे, हाथ जोड़ करके गुरु जो मुनि ज्ञान सागर हो गए हैं, वो एक निवेदन करते हैं, महाराज मैं आपके श्री चरणों में समाधि सलेखना धारण करना चाहता हूँ। सोचिए, मान कषाय को कितना कोई तिरोहित कर सकता है, मान को कितना कोई गला सकता है। अगर इसका उदाहरण है तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज। और उसके आगे उन्होंने कहा
मैं आपके मुख से एक शब्द सुनना चाहता हूँ। अब आप सोचो, जिस गुरु ने पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, दीक्षा दी, इतना योग्य बनाया, गुरु हैं वो, गुरु हैं वो, और वो कह रहे हैं मैं आपके मुख से, हाथ जोड़ करके मैं आपके मुख से एक शब्द सुनना चाहता हूँ, आप मुझे एक बार वत्स कहकर पुकारिए। वत्स का मतलब समझते हैं? वत्स माने शिष्य, वत्स माने पुत्र, वत्स माने सामने वाला शिष्य है या पुत्र है, ये संस्कृत का वर्ड है। सोचिए, क्योंकि वो उनके मुख से अपने आप अपने गुरु को कैसे शिष्य बोलेंगे, सोचिए तो जरा। लेकिन अपने मान को इतना हटा दिया, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी, उस समय के पूरे जितना भी साधु समाज था, जितने भी संत महात्मा थे, उन सब में सबसे ज़्यादा ज्ञानी अगर कोई थे, आचार्य ज्ञान सागर महाराज। क्योंकि उन्होंने अपनी गृहस्थ अवस्था में बनारस से विद्यालय से विद्या प्राप्त करी थी। बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, और वो प्रकांड विद्वान भी जो बने उसकी भी कहानी है। क्योंकि किसी हिंदू संप्रदाय के, वैष्णव ब्राह्मण संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े संस्कृत के ज्ञाता हुआ करते थे। तो कोई बात, कोई प्रश्न उन्होंने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने उनके ऊपर कमेंट कर दिया, तुम जैन हो, तुम्हारे कौन से आचार्य, कौन से महाराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े काव्य लिखे हैं, ये तो सब हिंदुओं के हैं। बस वो बात उनको लग गई और उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि जयोदय, वीरोदय, न जाने कितने सारे महाकाव्य लिख दिए। और उन्हीं की प्रेरणा से पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने इतना सारा ज्ञानार्जन उनके चरणों में बैठ कर के किया। वो महान आत्मा भी सोचिए, चरणों में बैठ कर के अपने शिष्य को गुरु बना करके, गुरुनाम गुरु ऐसे ही नहीं बोलते ज्ञान सागर महाराज को, पूज्य आचार्य श्री को, जो गुरु के भी गुरु बने। पिछले 2000 वर्षों का इतिहास उठा करके देखोगे तो इतना बड़ा संघ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिनके अंदर कोई मान का भाव नहीं। और समाधि के कुछ दिनों पूर्व का जो वीडियो सब लोगों ने देखा होगा, वायरल हुआ, पूज्य आचार्य श्री बोल रहे हैं, मैं कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व सभी बुद्धियों से परे हूँ। किसी ने पूछा उनसे, सामने क्वेश्चन कर रहे हैं कोई ब्रह्मचारी भैया वहाँ, और वो पूछ रहे हैं, महाराज अब आगे क्या व्यवस्था है, आगे क्या स्थिति है? बोले नहीं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं मानता, कोई मुझे अपना गुरु माने वो उसकी व्यवस्था। जैसे भगवान को अपन भगवान मानते ही अपनी व्यवस्था, भगवान अपन को शिष्य नहीं मानते। क्योंकि मैं अगर किसी को बोलूँगा ये मेरा शिष्य है, तो इस शिष्य को किसने बनाया, इस शिष्य को दीक्षा किसने दी? मैंने दी। तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मेरे अंदर स्वामित्व भाव आ जाएगा। मैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि से परे हो चुका हूँ। ये शब्द थे आचार्य विद्यासागर महाराज के। मार्दव धर्म किसे कहा करते हैं? आज भी साक्षात इस मनुष्य पर्याय में ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिनके अंदर ये गुण प्राप्त है। अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाना है। जैसे कल भी मैंने कहा था, क्रोध से दूर होकर के क्षमा का भाव रखेंगे तो मन मस्तिष्क बहुत हल्का होगा। और यदि बोझ लेके चलोगे तो बहुत विकल्प होगा। उसका एक ही उपाय है, अपने मन मस्तिष्क को बहुत अच्छा बनाओ तो उस क्रोध कषाय को कम करो। और यदि अहम भाव लेकर के चलोगे तो दिल पे भारी वजन पड़ेगा। कल तो माथे पर बोझ था, हैं? आज दिल का दौरा। मुझे मत बोलना दिल का दौरा, ज़्यादा अहम भाव रख। ये इफेक्ट है, सर्वे किया हुआ है, ये सर्वे किया हुआ है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक किसको आता है? हैं? बोलो ना। आप बोलोगे हमने थोड़ी किया, आपने किया। ये सर्वे है, ये सर्वे किया हुआ है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक किसको आता है? 2-3 तरह के लोग। या तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको चिंता रहती है, या फिर जिसको टेंशन बहुत ज़्यादा है। विकल्प रहेगा ना, चिंता रहेगी तो माथे पर शिकन रहेगी, तो कहीं ना कहीं मन में वो विकल्प तो जागृत होगा ही होगा। या फिर तीसरे नंबर पे जो ऊंचे पद पर बैठ कर के गलत काम कर रहा है, अपराध कर रहा है। इसलिए
समय आपका हो रहा है, आगे का भी कार्यक्रम है। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। इतना सा सूत्र अपने जीवन में लेकर के जाइए कि हम मान कषाय को थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है कम करने की कोशिश करेंगे। उसका एक ही उपाय है, अपने से समान हर व्यक्ति को समझिए। जहाँ हम अपने अंदर इस तरह का भाव लेकर के आएंगे कि वो छोटा है और मैं बड़ा हूँ, जहाँ ये भाव आएगा कि वो शिष्य है और मैं गुरु हूँ, जहाँ ये भाव आएगा कि वो कम ज्ञानी और मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, जहाँ ये भाव आएगा उसको कुछ नहीं आता मुझे बहुत कुछ आता है, वहाँ अहंकार आ ही जाएगा, नहीं चाहते हुए भी आएगा। और जहाँ ये भाव आएगा जैसे मैं हूँ वैसे वो है, जैसे मैं जैन हूँ वैसे वो जैन है, जैसे मैं मनुष्य हूँ वैसे वो मनुष्य है, जैसे मैं प्राणी हूँ वैसे वो प्राणी है, तो सामने वाले को तिरस्कार करने का भाव नहीं आएगा। सुबह बताया था ना, स्मयेन योन्या नत्येति सोत्येति धर्ममात्मीयम, सोत्येति धर्ममात्मीयम, क्योंकि वह अपने धर्म को ही तिरस्कृत कर रहा है, क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर बिना। धर्म और धर्मात्मा अलग अलग नहीं रहते, एक ही रूप में प्रस्तुत होते हैं और उसी रूप में उसको समझना चाहिए। अपन सब अपने जीवन में मान कषाय को कम करके मार्दव धर्म को लाने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, उत्तम मार्दव धर्म की।